धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केलि रस तेहि सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेदों के तत्व, मुनियों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने बाल लीला के विनोद को ही सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बालकपन से ही राम जी को अपना हितकारी जानकर लक्ष्मण जी ने राम जी के चरणों में प्रीति की। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने जैसा स्वामी सेवक में प्रीति होती है, ऐसी प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तृण तोरी। चारेउ शील रूप गुण धामा, तद्यपि अधिक सुख सागर रामा। सांवले और गोरे रंग की सुंदर युगल जोड़ी की शोभा को माताएं तिनका तोड़कर देखती थीं, जिससे दीठ न लग जाए। चारों भाई शील, रूप व गुण के धाम थे, तो भी राम सबसे अधिक सुख के समुद्र थे। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। राम जी के हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा का प्रकाश था, जो मन को हरने वाली हंसी रूपी किरणों से प्रकट होता था। कभी गोद में व कभी सुंदर पालने में प्यारे ललना कहकर माताएं प्यार करती थीं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, हर्ष शोक से रहित हैं, वे प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में विहार कर रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जनुमोती। करोड़ कामदेवों की शोभा वाला नील कमल गंभीर मेघ के समान श्री राम जी का सांवला शरीर है। लाल कमल के समान चरणों के नखों की शोभा है, मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती आ बैठे हैं। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहि देखा। तलवों में वज्र, ध्वजा और अंकुश आदि की रेखाएं शोभित हैं, और पैर के आभूषणों की ध्वनि मुनियों के मन को मोहती है। कमर में करघनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं, और गंभीर नाभि की शोभा को वही जान सकता है जिसने देखा हो। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। आभूषणों से युक्त विशाल भुजाएं और हृदय पर बहुत ही सुंदर बघ नखा शोभा को बढ़ा रहा है। हृदय पर मणियों का हार है, जिसके बीच पदिक
और भृगुचरण की शोभा देखकर मन मोहित होता है। कंबुकंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बर न पारे। शंख के समान कंठ और सुंदर ठोड़ी है तथा मुख पर असंख्य कामदेवों की छवि छाई है। दो दांत और लाल होठों तथा नासिका व तिलक की उपमा कौन दे सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच कुंजित गभुआरे, बहु प्रकार रच मातु संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर कपोल तथा अत्यंत प्रिय मधुर तोतली बोली है। चिकने घुंघराले और गभुआरे गर्भ के जने हुए बालों को माता ने बहुत प्रकार से संभाला है। पीत झगुलिया तन पहराई, जानु पानी बिचरन मोहे भाई। रूप सकहि नहीं कहे श्रुति शेषा, सो जानई सपने हूँ जही देखा। शरीर में पीली झंगुलिया पहराई है, वे घुटनों व हाथों से चलते हुए शोभायमान लगते हैं। उस रूप की शोभा को वेद और शेष नहीं कह सकते हैं, वही जानते हैं जिन्होंने स्वप्न में भी देखा है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुख के समूह, मोह रहित, ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से परे श्री रामचंद्र जी हैं। वे दंपति दशरथ और कौशल्या के प्रेमवश बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ह सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार जगत के स्वामी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों को सुख देने लगे हैं। हे पार्वती, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम किया, उनकी गति प्रत्यक्ष प्रगट है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभ सो भय भाखे। रघुनाथ जी से विमुख रहकर करोड़ों उपाय करके भी कौन संसार के बंधन छुड़ा सकता है। चराचर के जीवों को अपने वश में करने वाली माया भी प्रभु भगवान से डरती है। भृकुटि बिलास नचावै ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। भगवान भृकुटी के विलास से उस माया को नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर किसका भजन करना चाहिए। मन, कर्म और वाणी से चतुराई छोड़कर भजन करने से रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एहि विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन्ह सुख दीन्हा। लय उछंग कबहुक हल रावै, कबहु पालने घाल झुलावे। इस प्रकार प्रभु ने बाल लीला करके अयोध्या वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें दुलारती और कभी पालने में झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान,
सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात दिन बीतते नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माताएं उनके बाल चरित्रों का गान करती थीं। एक बार जननी अन्हवाए, कर सिंगार पल ना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री राम जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवां चल आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया, फिर आप रसोई घर में गईं। फिर माता वहाँ लौट कर आईं तो अपने पुत्र को भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहीं भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता डरती हुई बालक के पास आई, वहाँ बालक को सोता हुआ देखा। फिर आकर देखा तो वही बालक रामचंद्र जी भोजन कर रहा है। तब हृदय कांपने लगा, धीरज ना हुआ। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा। देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसि दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ वहाँ दो बालक दीख पड़ते हैं। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई और विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या को घबराई हुई देखकर हंसने लगे। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और माता को अपना वह अद्भुत और अखंड विराट स्वरूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड सुशोभित हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ। असंख्य सूर्य, चंद्र, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदी, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वरूप आदि देखे, और वह भी देखा जो किसी से सुना भी नहीं था। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरें कर ठाड़ी। देखा जीव नचावै जाही, देखी भगति जो छोड़े ताही। सब प्रकार से बलवती माया को भी देखा, जो बहुत ही डरी हुई हाथ जोड़े खड़ी थी। जीव को देखा जिसे माया नचाती है। भक्ति को देखा जो जीव को माया के फंदे से छुड़ाती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूद चरणन सिरुनावा। विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुरि शिशुरूप खरारी। कौशल्या जी का शरीर रोमांचित हो गया, मुख से बोल नहीं आया। नेत्र
बंद करके राम जी के चरणों में सिर नवाया। माता को अचंभे में देख श्री रामचंद्र जी फिर उसी बालक रूप में हो गए। स्तुति कर न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरिजननी बहुविधि समझाई, यह जनि कतहु कहसि सुन माई। कौशल्या जी से स्तुति नहीं की गई, डर गई कि मैंने जगत के पिता को पुत्र करके जाना है। श्री हरि ने माता को समझाया और कहा, सुन माता, इस चरित्र को किसी से नहीं कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोरि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बारंबार कौशल्या जी हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे प्रभु, मुझे तुम्हारी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत भांति से बाल लीलाएं की और भक्तों को बहुत ही आनंदित किया। कुछ समय बीतने पर कुटुंबियों को सुख देने वाले सब भाई बड़े हुए। चूड़ा करन कीन्ह गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियो सुकुमारा। तब गुरुजी ने आकर चूड़ाकरण संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। बहुत ही मनोहर चारों भाई अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो प्रभु मन, कर्म और वाणी के अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं। भोजन करते समय राजा बुलाते हैं तो बाल मंडली को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरै जननी हठ धावा। धूसर धूरि भरें तन आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग जाते हैं। वेदों ने जिनको नेति अनंत कहा है और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता कौशल्या उन्हें दौड़कर हठपूर्वक पकड़ने दौड़ती हैं। वे देह में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंस कर गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे चंचल चित्त से भोजन करते हैं। अवसर पाकर मुंह पर दही भात लिपटाए किलकारी मारकर भाग जाते हैं। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। अत्यंत सरल सुहावने बाल चरित्र सरस्वती जी, शेष जी,
शिवजी और वेदों ने गाए हैं। जिनके मन इनमें नहीं रंगे उन मनुष्यों को विधाता ने भाग्यहीन बनाया है। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुर ग्रह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। जब सब भाई कुमार हुए तब गुरु पिता और माता ने जनेऊ कर दिया। सब भाई गुरु के घर पढ़ने गए। वहाँ थोड़े ही समय में सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। जिन प्रभु की स्वाभाविक श्वास ही चारों वेद हैं, वे प्रभु पढ़ें, ये बड़े आश्चर्य की बात है। चारों भाई विद्या विनय में निपुण गुणवान, राजाओं की लीला के सब खेल खेलते थे। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बीथिन्ह बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत शोभा देते थे। वह रूप देखकर सब चराचर मोहित हो जाते थे। जिन गलियों में सब भाई खेलते थे, उन गलियों के सब स्त्री पुरुष चकित हो जाते थे। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अयोध्यापुरी में रहने वाले पुरुष, स्त्री, बूढ़े और बालक, इन सब को कृपालु रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्यारे लगते थे। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिए जानी, दिन प्रति निपहि दिखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेकर वन में प्रतिदिन शिकार खेलने जाते हैं। हृदय में जिस हिरण को पवित्र समझते उसे मारते और नित्य प्रति लाकर राजा को दिखाते थे। जे मृग राम बाण के मारे, ते तन तज सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। जो हिरण राम जी के बाण से मारे जाते, वे शरीर त्याग स्वर्ग को चले जाते, छोटे भाई और मित्रों के साथ भोजन करते और माता पिता की आज्ञा अनुसार चलते थे। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहहि अनुजन समुझाई। जिस भांति नगरवासी सुखी होते, कृपा निधान राम जी वही लीला करते थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते और छोटे भाइयों को स्वयं समझा कर कहते। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षै मन राजा। नित्य प्रातःकाल उठकर रघुनाथ जी माता पिता और गुरु को मस्तक नवाकर आज्ञा मांगकर नगर का राज कार्य करते हैं। यह चरित्र देखकर राजा मन में प्रसन्न होते थे।
व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण राम नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो व्यापक, अकल, इच्छाहीन, अजन्मा, निर्गुण है और जिनके नाम और रूप नहीं हैं, वही भगवान भक्तों के लिए भांति भांति की अनोखी लीलाएं करते थे। यह सब चरित कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी विश्वामित्र मुनि वन में अच्छा आश्रम जानकर रहते थे। जहाँ जग यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। वहाँ मुनिजन जप, यज्ञ और योग करते थे, किंतु मारीच और सुबाहु से डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ आते और ऐसे उपद्रव करते थे कि जिससे मुनि लोग दुख पावें। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरेउ हरन महि भारा। विश्वामित्र के मन में यह चिंता हुई कि हरि के बिना यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे। तब मुनिवर ने मन में यह विचार किया कि प्रभु रामचंद्र जी ने पृथ्वी का भार उतारने को अवतार लिया है। एहूँ मिस देखों पद जाई, कर बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भर नैना। इस बहाने से जाकर प्रभु के चरणों के दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो प्रभु ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं अपने नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। कर्मज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस प्रकार मनोरथ करते हुए जाते देर नहीं लगी। फिर सरयू नदी के जल में स्नान कर राजसभा में गए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लय विप्र समाजा। कर दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारनियानी। जब राजा ने मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मण मंडली को संग लेकर मिलने गए। राजा ने मुनि को दंडवत करके आदरपूर्वक अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार कीन्ही अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरण धोकर भली भांति पूजा की और कहा, आज मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए। मुनि श्रेष्ठ ने हृदय में अत्यंत आनंद पाया। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा,
जन चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को बुलाकर मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि बहुत सुखी हुए। मुख की शोभा देखकर ऐसे मुग्ध हुए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देख लुभाता है। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्हेउ काऊ। केहि कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। मन में प्रसन्न होकर राजा ने यह वचन कहा, हे मुनि, मुझ पर ऐसी कृपा कभी नहीं की। आज किस कारण आपका आगमन हुआ सो कहिए, उसे करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जांचन आयऊं नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। विश्वामित्र बोले, हे राजन, राक्षस मुझे सताते हैं। इस कारण मैं तुमसे यह मांगने आया हूँ कि लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को दीजिए। निशाचरों के मारे जाने से मैं सनाथ हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनकह अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राजन, मन में प्रसन्न होकर दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। तुम्हारा धर्म और यश बढ़ेगा और इनका भी अत्यंत कल्याण होगा। सुन राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहेहु बिचारी। बहुत अप्रिय वचन सुनकर राजा का हृदय कांपने लगा और मुख का तेज फीका पड़ गया और बोले, चौथे पन में मैंने 4 पुत्र पाए हैं। हे विप्र, आपने विचार कर वचन नहीं कहा। मांगहूँ भूमि धेनु धन कोसा, सरबस देऊँ आज सहरोसा। देह प्राण तें प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊँ निमिष एक माही। भूमि, गौ, धन, खजाना मांगिए, आज सहर्ष सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं है। हे मुनि, वह भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की न्यायी, राम देत नहीं बनई गोसाई। कहाँ निशिचर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। सब पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, तथापि हे स्वामी, राम को देते नहीं बनता। कहाँ बड़े भयंकर कठोर राक्षस और कहाँ मेरे बहुत सुकुमार बालक। नृप सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कहाँ पावा। राजा की प्रेम रस भरी हुई वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि ने मन में बहुत आनंद माना। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया, तब राजा का सब संदेह दूर हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। बड़े आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और छाती से लगाकर बहुत प्रकार से शिक्षा दी और कहा,
हे नाथ, यह दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाय पद शीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दे दोनों पुत्र ऋषि को सौंप दिए। तब प्रभु माता के महल में गए और चरणों में सिर नवाकर चले। हर्षि चले मुनि भय हरन, पुरुष सिंह दो वीर, अखिल विश्व कारण करन, कृपा सिंधु मति धीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुरुषों में सिंह रूप दोनों वीर, जो मुनियों के भयहारी, कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और सब जगत के कारणों के कर्ता हैं, वे प्रसन्न होकर चले। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तन श्याम तमाला, कटिपट पीत कसें बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। श्री राम जी के लाल नेत्र, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं, नील कमल और तमाल के समान सुंदर श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर और सुंदर तरकस कसे, दोनों हाथों में सुंदर बाण लिए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गोरे सुंदर दोनों भाई विश्वामित्र जी को महानिधि रूप प्राप्त हुए। वे विचार करने लगे, मैंने जान लिया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव हैं, भगवान ने मेरे लिए पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़ का क्रोध कर धाई। एक ही बान प्राण हरि लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। मार्ग में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखाया। वह शब्द सुनते ही क्रोध करके दौड़ी। राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसे अपना पद दिव्यलोक दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीन्ही, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। जाते लाग न क्षुधा विपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। तब मुनि ने अपने प्रभु को सब विद्याओं की खान समझकर भी ऐसी विद्या दी कि जिससे भूख प्यास ना सतावे, शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्ब समर्प कै प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर मुनि प्रभु को सब अस्त्र शस्त्र दे अपने आश्रम में ले आए और भक्त भयकारी जानकर कंद मूल फल भोजन के लिए दिए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। प्रातः श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। तब मुनि होम करने लगे, आप यज्ञ की रक्षा करने लगे। सुन मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही।
बिन फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। क्रोधी राक्षस मारीच ने सुना तो वह मुनि द्रोही अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। रामचंद्र जी ने बिना फाल का बाण उसके मारा, जिससे वह 100 योजन पर समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संघारा। मार असुर द्विज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर अग्निबाण से सुबाहु को भस्म किया। लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का नाश किया। असुरों को मारने वाले, ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले भगवान की सब देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्हि विप्रन पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। फिर रघुनाथ जी ने कुछ दिन रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्तिवश ब्राह्मण अनेकों कथा पुराण सुनाते थे, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर के साथ समझाकर कहा, हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। धनुष यज्ञ सुनकर श्री रघुनाथ जी प्रसन्न होकर मुनिवर के साथ चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिख पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई जीव जंतु नहीं थे। प्रभु ने एक शिला देखकर मुनि से पूछा। तब मुनि ने विस्तार सहित सब कथा कह सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गौतम मुनि की स्त्री शापवश शिला हो गई है। वह धीरज धरे आपके चरणों की रज चाहती है। हे रघुवीर, आप कृपा कीजिए। पर सत पद पावन, शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरि रही। अति प्रेम अधीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी, चरणन ही लागी, जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और दुखहारी चरणों का स्पर्श होते ही तपोमूर्ति अहिल्या सचमुच प्रकट हो गईं। भक्तों को सुख देने वाले रामचंद्र जी को देखते ही उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो, अत्यंत प्रेम से अधीर हो रोमांचित हो गई। मुख से बोल नहीं आया। तब अत्यंत बड़भागी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी, अस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई।
राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि सर नहीं आई। धीरज धरकर उसने प्रभु को पहचाना तथा रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति पाई। तब बहुत ही निर्मल वाणी से स्तुति करने लगी, हे ज्ञान से जानने योग्य श्री राम जी, आपकी जय हो। मैं अपवित्र स्त्री हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले, रावण के शत्रु और अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय को दूर करने वाले, मैं आपकी शरण हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखें भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने शाप दिया सो बहुत भला किया। मैंने उसे बड़ी कृपा समझी, क्योंकि संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर मैंने देखा। इसी को शिव जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की भोली हूँ। हे नाथ, मैं वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि आपके चरणों की रज के रस को मेरा मन भौने के समान प्रेम से पान किया करे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम सिर धरऊ कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गैपति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र गंगा जी उत्पन्न हुई, जिन्हें शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया है, जो चरण ब्रह्मा जी पूजते हैं, हे कृपालु, वे चरण आपने मेरे सिर पर रखे। इस भांति स्तुति करके गौतम पत्नी अहिल्या बारंबार प्रभु के चरणों में गिरकर मन वांछित वरदान पाकर आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गईं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ कपट जंजाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दीन दयालु भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भजो।